बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो। खिन लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हमारा ये श्रृंगार का वर्णन, राज्य के खुले अंग छाती का वर्णन, जिसमें हम डूब रहे हैं। सुंदर साथ जी, अति सुख मिल रहा है हम सभी सुंदर साथ को। अब इससे पहले कि हमारी अंजू जी अपना एक भाव रखेंगी, अंजू जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्री कीर्तन ग्रंथ से प्रकरण 57 है। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसारी में, उपजो सुख संसारी में। आए धनी श्री धाम कृपा निध, आए धनी श्री धाम। सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में, प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में। ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की, ईश्वर सृष्टि और जीव की। सब आए करो दीदार, आए करो दीदार। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। जब की माया ए भई पैदा, जब की माया ए भई पैदा। ए लीला न जाहिर कब, लीला न जाहिर कब। ब्रज रास और जागन लीला, ब्रज रास और जागन लीला। ए जो प्रगटी अब,
ये जो प्रगटी अब कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म श्रेष्ठ प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म श्रेष्ठ और ब्रह्म वतन और ब्रह्म वतन श्री मामत इन पर काश थे श्री मामत इन पर काश थे अखंड के सब जन अखंड किए सब जन कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम आए धनी श्री धाम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम कृपा निधि प्रणाम जी। सुंदर वर श्याम, बहुत सुंदर। राजी को कैसे भोग लगता है चिरंतन का ये भाव, बहुत ही प्यारा। प्रणाम। हरिद्वार का है, वैसे उतरा तो बाद में। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी का मंथन। मीनू जी शुरू करते हैं। मीनू जी, उससे पहले क्या प्रश्न पूछना है कोई, या शुरू कर दें? पूछ सकते हो दीदी, अभी टाइम है मेरे पास। जरूरी नहीं, आपने कल बोला था तब मैं हाँ, पूछ रही जैसे हूँ। आपका दिल है, क्योंकि अभी है 4 बजे, 5 नहीं, मिनट दिन की बात नहीं। हाँ, मतलब ऐसा जो भी नहीं है, एक अगर आनंद आएगा, कोई बात नहीं, आप पूछो, अभी है अपन 5 मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत। 4 हाँ बज गए। हाँ जी। सुंदर साथ जी, प्रश्न तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और सब सुंदर साथ भी बहुत अच्छे जवाब देते हैं। यदि राजी हमारे ऊपर मेहर करते, मेहर हक करे मेहरबानगी, तो हमारे को क्या मिलता है? राजी के हुक्म से इल्म, और हुक्म से जब इल्म आता है तो जोश भी आएगा, इश्क भी आएगा, है ना? तो राजी के चरण भी आएंगे, तो हमारे रूह की स्थिति कैसी हो जाती? रूह की स्थिति कैसी हो जाती? राजी ने हमारे पर मेहर की, मेहर हुक्म से इल्म आ गया, हमें इल्म आ गया, मार्फत का इल्म आया, तो जोश भी आएगा और इश्क भी आएगा, चरण भी आ जाएंगे, तो रूह की स्थिति कैसी हो जाएगी? हाँ जी सुंदर साथ जी। कैसी होएगी रूह की स्थिति? हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी, प्रणाम सर सुंदर साहब को। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, रूह की स्थिति प्रेममयी इश्कमयी हो जाएगी। वो जिसको भी देखेगी जी, सबके साथ वो प्रेम का व्यवहार करेगी और उसके दिल में यही रहेगा हाँ कि जी, सभी जो है प्रेम करते हैं। जी जी, बिल्कुल और, ठीक बात। और भी कोई, और, और थोड़ा बहुत भाव और भी रखे? हाँ जी सरना जी। और तो उसका फिर जब प्रेम में हो जाएगी तो नरमाई भी आएगी सब में, जो है जी उसके जी, हृदय में भी। बिल्कुल,
कोमलता भी आ जाएगी उसके अंदर। जी हाँ, सबके साथ हाँ प्रेम जी करेंगे दिव्य सिंह जी, और व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पूरा ही बदल जाएगा। हाँ जी स्वर्णा बहन जी। हाँ जी, हाँ प्रणाम। जी सात चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर हमें राज्य के चरण हमारे आ जाते, राज्य का दार हो जाता है, तो हमारी स्थिति बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो किसी ऐसा होती है कि हमें अपनी बुद्धि नहीं रहती, सिर्फ राज्य दिखाई देता है, राज्य के अलावा हमें कुछ भी दिखाई देता। राज्य से एकाकार हो जाता है। यही सोचते हैं कि हम हर समय राज्य के चरण अपने हृदय कमल में साएं और राज्य चरणों को दें और 25 पक्षों में हार करें। कभी हम यमुना जी के जल में झीलना करें, कभी पाठ कर जाएं, कभी उसके बाद हम कुंज निकुंज कुंज भवन देते जाएं और राज्य के साथ हम क्रीड़ाएं करें। पर सिर्फ समय इसमें यही रहता कि हमें राज्य दिखाई दे और हमें इसके अलावा और कुछ भी ना दिखाई दे। राज्य से एकाकार हो जाना कमल प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। जब राज्य की मेहर हुई, हमें इल्म आया, राज्य के हुक्म से इल्म आया है ना, तो जोश भी आएगा और इश्क भी आएगा। फिर रूह राज्य का जब दीदार करती है तो राज्य में एकाकार हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। फिर रूह की इच्छा अलग नहीं रह जाती। फिर जो राज्य की इच्छा, रूह की इच्छा, जब तक हमारी ये स्थिति नहीं आती तब तक हम क्या सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो। जब हमारी वैसी स्थिति, फिर राज्य की इच्छा ही हमारी इच्छा होती। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जब राज्य पर हो गया सब कुछ, फिर हमारी इच्छा अलग से नहीं रहती है ना। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं और पूछ लेती, ठीक है। जब रूह राज्य को का दीदार करती है, यानी कि उसकी शोभा में खो जाती है, फिर भी एक बार अगर उसका अनुभव कुछ हो भी गया, अगर वो फिर भी प्रेम में नहीं डूबती, तो उनकी अकल को धिक्कार कहा गया कि तुम्हारी अकल को धिक्कार है, क्योंकि तुम विरह में नहीं डूबी। तो विरह में कौन डूबता है? ये रूह शब्द किसके लिए कहा गया? हाँ जी विद्वास जी। कलश में आया विषय विरह न छोड़ो जीव को, जीवास की कीमत। विरह जो वो जी बिल्कुल, जीव को विरह होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद प्रेम की स्थिति जब शुरू होती है तो फिर ये आत्म का सब्जेक्ट, प्रेम जो है वो आत्म को आता है और विरह जो है वो जीव को धारण करना। बिल्कुल ठीक बात। एक मिनट, कुसुम दीदी को खोल। एक सुंदर सा हाँ जी हाँ, कुसुम दीदी को खोल रही थी मैं। कुसुम दीदी ने हमारी ब्रेन में फिर भी देखो रीजन किया हुआ था। कुसुम दीदी खोलो, कोई बात नहीं, आ जाएगी आवाज आपकी। जो जब रूह को इश्क आ जाएगा तो वह विरह में डूब जाएगी, लेकिन विरह में जो आत्म नहीं डूबती, सिर्फ जो है जीव डूबेगा। जब जीव आनंद में हो जाएगा और उसको राज्य का दीदार होने लगेगा, उसको मतलब वो कड़ी मेहनत करके विरह और प्रेम में आ जाएगा, तो आत्म के साथ समान हो जाएगा और वो फिर उसको भी राज्य के दीदार हो जाएंगे। नहीं? हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। विरह कौन करता है? जीव करता है ना, क्योंकि आत्मा कब डूबती है प्रेम में? चित्वनी के अंदर, और उसका जो अंतस्करण है वो चित्वनी में काम करता है। लेकिन जीव का अंतस्करण ज्ञान जब आ जाता है, तो ज्ञान से विरह में जब डूबता है तो वो विरह में जीव डूबता है। लेकिन प्रेम में डूबती है हमारी आत्मा। हो जाता है। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक।
प्रणाम जी। तभी हमने चुपाई सुनी थी ना कल। हाँ, ए वाणी सुनते अवेश न आयो अंग, सोनी नेचे वासना करो जी भेले संग। वाणी सुन करके हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, हमारे जीव को कुर्बानी करनी चाहिए। जीव ही प्रेम की राह पर जब चलेगा तो उसको विरह आएगा ही आएगा और धनी का दीदार होगा ही होगा। जीव को ही कुर्बानी करनी है। हाँ जी, आगे पूछना है तो किसी से पूछ लीजिए, नहीं तो हाँ अगली जी चुपाई शुरू करते हैं। दीदी, वो प्रेम का आवेश का भी वो क्लियर कर दो वो वाली। हाँ, कल वैसे काफी हद तक किया था। तो ये मतलब है कि अवेश न आया अंग, सो नहीं नीची वासना करूं जीव बेलो संग। आवेश जो है यहाँ पर प्रेम का आवेश, जैसे कि आवेश तो धारावाहिक को भी आता था, है ना। वहां पर भी आवेश जो है हर प्रसंग में अलग अलग है। जैसे हमारी मधु बहन जी ने बहुत बात अच्छी की थी कि जो अक्षरधाम का आवेश है वो राज्य का जोश है ना। पर यहाँ जो है आवेश, उस आवेश की बात नहीं है। और यहाँ कौन से भी, जैसे कि वैसे तो धारावाहिक को भी आवेश आता था, वो चर्चा भी करते थे, सब सुंदर साथ उनको दर्शन भी होते थे, गादी पर भी बिठाते थे। पर ये मतलब नहीं है कि वो आवेश जो है उनको ज्ञान का आवेश, प्रेम का आवेश उनको भी आता था, चर्चा भी उनके द्वारा होती थी, लेकिन उनको और ये नहीं कह सकते कि वो प्राणाजी बन गए। और ये आवेश किसको आता है, सिर्फ किसको आवेश रूप में, श्री देवचंद्र जी, सदगुरुधनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणा जी, उनके अंदर ही आवेश है। और जितने भी परमहंस हुए हैं उनके द्वारा जोश की लीला होती। हाँ, कभी कभी उनके अंदर भी आवेश वो आ जाता है, लेकिन फिर भी उनको प्राणा जी की शोभा नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये मतलब जो है प्रेम का जोश आना। जैसे कि हम स्वरूप साहब स्वरूप पढ़ते हैं, लास्ट वाला, जामा जराब जुड़िया अंग जुगसों, चारों हार अंबर करे जलकार, जगमगी पाग जोत ज्वेजों, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार, लाल अधर हस्त मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट केश, श्रवण भूखन मुख दंत, मीठी रचना, ए देख आवे दर्शन जोश अभीष। जब रूह इस तरह से उस रूप के अंदर डूबती है तो उसको दर्शन का आवेश आ जाता है, कि इच्छा करती है कि मैं इस प्रेम में डूब जाऊं, मैं इस रूप की शोभा को देखती रहूं। पर जहां पर भी आवेश शब्द, दर्शन का आवेश, प्रेम का आवेश, भावावेश, कामावेश, तो कई प्रकार का आवेश कहा जाता है। लेकिन इसलिए सब आवेश को अगर लेंगे तो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा मैं बताती हूँ, हरि ने हरि को देखा, हरि गया हरि में, हरि गया हरि के पास, हरि गया हरि में, हरि भया उदास। यहाँ शब्द हरि ही हरि है, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हैं। हरि ने देखा हरि को, है ना। हरि गया हरि के पास, यानी कि हरि किसको कहा गया, सांप। सांप ने देखा मेंढक को, मेंढक सांप किसके पास गया, मेंढक को खाने के लिए। और मेंढक किस में चला गया, हरि में, पानी में चला गया। और हरि भैया उदास, सांप उदास हो गया। तो इसलिए अलग अलग प्रसंगों में हर बात को अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आवेश का भी बात है, तो हर आवेश अलग अलग तरह से। ऐसा नहीं सोचना कि मैं बात किसी की नहीं काटी, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। प्रणाम जी सुंदर सा जी, अब चुपाई पड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा 10 चल रहा है और चौपाई हमारी 54 यानी कि 54 चौपाई। हक छाती नरम कोमल, रो सदा रहे सूर धीर, पाए बिछुरे पियू परदेस में, हाय हाय सो रही न कछु तासीर। धामधनी का वक्ष बहुत ही कोमल है, सर्वदा ही एक धैर्यशाली वीर की तरह
आत्मा इस शोभा के दीदार में प्रयत्नशील रहती है। यद्यपि इस मायावी जगत में उसने बिछड़े हुए प्रीतम को पा लिया है, किंतु हाय हाय, अब परमधाम जैसे प्रेम का बल नहीं रह गया। भावार्थ में, युद्ध में धैर्य पूर्वक कष्टों को सहन करते हुए अपनी वीरता प्रदर्शित करने वाले वीर को क्या कहते हैं? सूरधीर। आत्मा का माया से भयानक युद्ध होता है, जिसमें वह धैर्य पूर्वक युद्ध करती है और अपने प्रीतम का दीदार करती है। इसीलिए इस चौपाई में उसे सूरधीर कहा गया है। रूह सदा रहे सूरधीर। छाती मेरे खसम की देखी जोर। हाँ जी स्वर्णा दीदी, पहले आप खोलो, कुछ पूछ रहे हो। एकदम ना इसका ऊपर वाली चाय का अर्थ दूसरे से क्लियर करवाओ। ठीक है सुंदर सार जी, किसी को क्लियर हुआ तो पहले वो बोले कि क्या मतलब जो हमने पढ़ा इस चौपाई का अर्थ। हक छाती नरम को कोमल, रूह सदा रहे सूरधीर, पाए बिछुरे पियु परदेश में, हाय हाय तो रही ना कछु तासीर। हाँ जी सुंदर सार जी, किसी का दिल है? नहीं तो किरण दीदी बोलेंगी। क्या क्लियर हुआ? नीरू दीदी आप बोलो कुछ। मेरे को भी ज्यादा हुआ नहीं क्लियर। ठीक है। मेरे को ये जो लिखा है इसमें कि यहाँ पे हमें वो प्रेम मतलब दर्शन मिल गए हैं। दर्शन तो ज्ञान से, ज्ञान और चितवनी से हुए ना अभी तो। साक्षात दर्शन जो वहां आपकी लीलाओं में जो हमें आनंद था, वो यहाँ कैसे? ये झूठा तन है, झूठा जीव है। भले वो सुरता है, यहाँ पे जीव ने बल से ज्ञान से दर्शन प्राप्त कर लिए, पर जो आनंद परम धाम का था वो यहाँ तो मिल ही नहीं सकता ना, जो हम वहां आनंद में रहते थे परम धाम में। तो हाय है सो ना करो तासीर। मुझे वही लगा कि यहाँ प्रदेश में यहाँ पे वहां वाला आनंद तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा मुझे तो जो समझ में आया। हाँ एक मिनट कुसुम दीदी को लेते हैं, क्या कहना चाह रही कुसुम दीदी, आप बोलो। दीदी मुझे तो ये समझ आया कि जैसे एक शूरवीर है या एक सिपाही है, वो युद्ध में लड़ता है, धैर्य पूर्वक लड़ते लड़ते जीत भी जाता है। इसी प्रकार रूह जो है वह अपने मतलब माया से युद्ध तो बहुत करती है, क्योंकि परदेश में है, वो धनी से बिछी हुई है। वो माया से युद्ध तो बहुत करती है जीतने के लिए, लेकिन जब तक धनी की मेहर नहीं होती तब तक उसे कोई भी परम धाम का सुख नहीं प्राप्त होता। पहले मतलब ज्ञान से मिलेगा, फिर हमें प्रेम मिलेगा, लेकिन वो भी तब जब मिलेगा जब हमें धाम धनी की हमारे ऊपर मेहर होगी। उनकी मेहर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी। हाँ दोनों ने बहुत ही अच्छा बताया, कि थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ कि सूरधीर मतलब जब रूह धनी का दीदार करती है ना, तो माया पूरा तय करती है। हमारा मन जो है कभी इधर भटकेगा, कभी इधर भटकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी शरीर ही हमारा जो साथ नहीं देगा। तो रूह जो है, आत्मा जो है, वो ये प्रयत्न करती है, इन दुख दर्दों से घबराती नहीं है। वो कहती कि मुझे तो बैठना ही बैठना है, मुझे धनी का दीदार करना ही करना है। वो अपने धैर्य को किसी प्रकार से भी छोड़ती नहीं है। देखिए अगर हमारे को नींद जहाँ हम कहते हैं अरे राज्य का दीदार नहीं हो रहा तो छोड़ दें, नहीं, वो हर समय प्रयत्नशील रहेगी कि मुझे
राज्य का दर्शन करना ही करना है, और वो इसके लिए पूरी अपना यत्न करती है, दीदार करना चाहती है। भले ही उसके अंदर वो परम धाम वाला वो इश्क तो नहीं है, लेकिन माया से युद्ध करते हुए वो अपना प्रेम तो यहाँ जितना है वो दिखाएगी दिखाएगी, और दीदार करेगी ही करेगी। इसी को कहा गया धैर्यपूर्वक, सूरधीर, बहादुरी। माया से युद्ध करना है, मन से युद्ध करना है, शरीर से युद्ध करना है, और हमें हर पल लगे ही रहना है। कोशिश जैसे हमारे सुंदर साथ लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। एक्चुअली इसमें जो आप कहना चाहते हैं मामती जी कि हक छाती नरम कोमल, रूह सदा रहे सूरधीर। सूरधीर का मीनिंग तो आ गया, अगर हम अर्थ को पढ़े तो उसमें बड़ा कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। धाम धनी का वक्ष बहुत ही कोमल है, सर्वदा एक ही धैर्यशील वीर की तरह आत्मा इस शोभा के दीदार में प्रत्ययशील रहती है। मतलब कि माया कितना भी जोर डालती रहती है, लेकिन हम अपने ज्ञान से या जैसे भी है माया के थपेड़ों को सहते हुए भी रूह डटी रहती है कि हाँ मैंने दीदार करना है। ये तो हो गया रूह सदा रहे सूरधीर। पाए बिछुड़े पीयू प्रदेश में, अब हमने यहाँ माया में आके इस सूरता में हम माया में, हालांकि हमारे असली तन वहीं बैठे हैं। पाए बिछुड़े पीयू प्रदेश में, हमने अपने पीयू के जो बिछड़े हुए चरण हैं वो इस प्रदेश में आके पा तो लिए चितवन की तरफ, लेकिन हाय हाय सो रही न कछु तसीर, लेकिन फिर भी वो तसीर ना रही। तसीर वर्ड पा हमें जोर देना है यहाँ। तसीर का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि इस पदार्थ की तसीर गर्म है, इस पदार्थ की तसीर ठंडी है, कि भी इसका असर ठंडा है। अगर हम कहते हैं ना भी दही खाते हैं उसका तसीर ठंडी है, या कोई चीज लेते हैं या दूध है, हाय है मतलब यद्यपि इस माया जगत में उसने बिछड़े हुए प्रीतम को पा लिया है, किंतु हाय हाय अब परम धाम जैसे प्रेम का बल नहीं रह गया। जो प्रेम का बल हमारा परम धाम में था, जिस तरह की एक तस्वीर, एक चुभन और एक हर वक्त परम धाम या राज्य के प्रति हमारा हर 8 पैर 64 घड़ी जो प्रेम था, वो प्रेम की एक चुभन जो थी परम धाम में, वो अब नहीं रह गई, चाहे हम कितना भी अपनी तरफ से सूरधीर की तरह कोशिश में लगे हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो गई स्वर्णा दीदी ठीक? हाँ चलते हैं। छाती मेरे खसम की देखी जोर सलूक, न्यारे होत निमक में, हाय हाय जीवरा ना होत टूक टूक। मैंने अपने प्राण वल्लभ के वक्ष स्थल की सुंदरता को बहुत ही गहराई से नजर भर कर देखा। श्री महामती जी कह रहे हैं कि वक्ष स्थल की सुंदरता को बहुत ही गहराई से नजर भर के देखा, किंतु ये कितने आश्चर्य की बात है कि उस शोभा से अलग हो जाने के पश्चात भी मेरा जीव टुकड़े टुकड़े नहीं हो पाया। हाय हाय उसे तो एक क्षण के लिए भी अलग होने पर अपना अस्तित्व मिटा देना चाहिए था। छाती मेरे मासूक की चुभी मेरी छाती माहें, जो रूह अरस अजीम की तिन से छुटत नाहे। प्राण प्रीतम श्रीराज जी माशूक की छाती मेरी छाती में चुभ रही। परमधाम की जो भी आत्मा होगी, उससे धनी के वक्ष स्थल की शोभा और उसमें प्रवाहित होने वाली प्रेम की धारा का रसास्वादन नहीं छूट सकता। अक्षरातीत के वक्ष स्थल की शोभा को देखते देखते आत्मा प्रेम में इस प्रकार भाव विभोर हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है
जैसे वह स्वयं ही धनी से प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गई है। इस अवस्था में उसे अपने पंच भौतिक तन या संसार का कुछ भी आभास नहीं रहता। ऐसी स्थिति में परात्म का प्रतिबिंब लिए हुए उसका निज स्वरूप होता है, जो श्री राजी के प्रगाढ़ आलिंगन के आनंद में डूबा होता है। इसे ही अपने वक्ष में धनी के वक्ष यानी छाती का चुभना कहते हैं। कितना अच्छे से स्वामी जी ने शब्दों की मर्यादा से कितना प्रेम भरा वर्णन किया। बिछुरे पाए परदेस में देखी पियू अंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछोहा, हाय हाय उड़े न करे आप घाती। ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा आत्माओं ने इस मायावी जगत में भी अपने उस प्रीतम को पा लिया जिनसे वियोग हो गया था। चितवनी द्वारा उन्होंने उनकी खुली हुई सुंदर छाती का भी दीदार कर लिया। अब यदि एक पल के लिए भी उनसे वियोग होता है तो आत्मा विरहा में अपना शरीर नहीं छोड़ देती, तो हाय हाय कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि वह आत्मघात कर रही है, अर्थात अपने आत्मिक कर्तव्य से च्युत होकर अपनी छवि को कलंकित कर रही है। आत्मा के अंदर बसी हुई शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। प्रकरण 20 का है ये श्रृंगार। किंतु इस अनुभूति के पश्चात, अब ये वाली स्थिति के बाद यदि ऐसी हो जाती है, तो इस अनुभूति के पश्चात भी यदि जीव माया के विकारों में फंस जाए, तो आत्मा को मिलने वाले आनंद का जो अंश प्राप्त करके वो आनंदित होता था, वो जीव, वह उससे वंचित हो जाता है। इसे ही वियोग कहा गया है। इस जागनी लीला में बाह्य रूप से जीव के सभी कार्य को आत्मा के साथ जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ने उस जीव के तन को धारण किया होता है। वास्तविकता यह होती है कि आत्मा अपने प्रीतम का दीदार कर लेने के पश्चात एक पल के लिए भी कभी धनी से अलग नहीं हो पाती, किंतु जीव द्वारा होने वाले अपराध आत्मा के नाम से जुड़ जाते हैं। आनंद के सागर अक्षरातीत की शोभा को विषय सेवन एवं आलस्य में डूब कर खोना अक्षम्य अपराध है। इसीलिए प्रायश्चित के रूप में शरीर और संसार के मोह से पूर्णतः अलग हो जाने की बात कही गई है। यही शरीर को उड़ा देना है। प्रीतम को पाए बिना मृत्यु को प्राप्त कर लेने पर तो पुनर्जन्म भी संभव है। यदि विषयों में फंसकर धनी से विमुख हुए जीव को
पुनः विरह की अग्नि में जलाकर प्रायश्चित की राह पर नहीं चलाया जाता है तो यह आत्मा के लिए कलंक है और उसके उज्जवल प्रेम पर अमिट दाग है। इसे ही आत्मघात यानी कि स्वयं को मारना कहते हैं। कितना समझ में आया सुंदर साथ जी? हाय हाय उड़े न करे आप घाती। हाँ जी मम्मी खोलो। मैं तो थोड़ा सा ही बोलूंगी, कोई मुझे जो बात नहीं। समझ आ रहा है मैं उतना ही कहूंगी कि हमें वाणी द्वारा, चितवनी द्वारा इतना ज्ञान प्राप्त करके भी हम अगर कुछ नहीं कर पाए, हम उसके अंदर राज्य के अंगों को या राज्य के चरणों को नहीं पा सके, तो हमारा क्या है? हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमें इतने ज्ञान देकर भी हमारी आत्मघाती होती है। तो स्वयं राज्य ने यही कहा है कि अगर आपने इस वाणी को अगर ध्यान से पढ़ते और ध्यान से करते तो शायद राज्य हमारे साथ है, और वो कर रहे हैं। हम ही हैं जो उस माया के चक्कर में थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो राज्य ने कहा ये आत्मघाती है। अंग हमारे इतने राज्य के इतने कोमल, और हम उसको बिछोड़ा ना हुआ तो हमारा क्या है? मैं इतना ही बताऊं, मुझे और आगे। कोई बात नहीं, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, अंदर रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, गहरी बात है। इसका अंदर सारांश वाली बात कह दो। और कोई कहना चाहे? 3-4 सुनते साथ है हाँ तो जी, हाँ मेरे जी, को बहुत। कोई भी चाहे बोल हाँ सकता जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैंने रेजन नहीं था इसीलिए। है। सर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मैं भी सुनना पसंद करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल सुंदर साथ जी, जिसके दिल में आ रहा है कुछ अंदर वाली बात है। हाँ जी चांद दीदी आप आओ। मेरे को दोबारा पढ़ो जरा। पढ़ो चांद एक दीदी। बार दोबारा पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ना और पढ़ती हूँ दोबारा, और सुंदर साथ जी और ध्यान से, अभी बहुत धीरे जी। धीरे पढ़ रही हूँ तो और भी ध्यान से सुनेंगे, अंदर तक जाएगी। देखो, बिछुरे पाए परदेस में देखी पीयू अंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछोहा, हाय हाय उड़े न करे आप घाती। ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा आत्माओं ने, एक मिनट, सॉरी सॉरी, बीच में कोई टोक रही नहीं हूँ। इसके कोई पहले नहीं, वाली भी एक बार पढ़ लीजिए। इसके पहले वाली छुपाई ना। अच्छा ये वाली। हाँ जी। छाती मेरे मासूक की चुभी मेरी छाती माहे, जो रूह अरस अजीम की तिन से छूटत नाहे। प्राण प्रीतम श्री राजी की छाती मेरी छाती में चुभ रही है। परमधाम की जो भी आत्मा होगी उससे धनी के वक्ष स्थल की शोभा और उसमें प्रवाहित होने वाले प्रेम की धारा का रसास्वादन नहीं छूट सकता। अब अक्षरातीत के वक्ष स्थल की शोभा को देखते देखते आत्मा प्रेम में इस प्रकार भाव विभोर हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह स्वयं ही धनी से प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गई है। ठीक है, इस अवस्था में उसे अपने पंचभौतिक तन या संसार का कुछ भी आभास नहीं रहता। और कैसी स्थिति हो जाती है? तो परात्म का प्रतिबिंब लिए उसका निज स्वरूप होता है, जो श्री राजी के प्रगाढ़ आलिंगन के आनंद में डूबा होता है। इसे ही अपने वक्ष में धनी की छाती का चुभना कहते हैं, कि वो मिलन वाली बात करी है। बहुत प्यारे शब्दों में, जो हमारे शब्द यहाँ हल्के पड़ जाएंगे, इसीलिए इसका अर्थ करा ही नहीं जा रहा। जो स्वामी जी ने कर दिया ना,
आलिंगन के आनंद में, प्रगाढ़ आलिंगन के आनंद। पर स्वामी जी ने पूरा अंदर तक तो उतार ही दिया, वो क्या चाहते हैं कहना। पूरी मर्यादा के शब्दों के साथ उन्होंने बता दिया वो चाहते क्या बता रहे हैं हमको। आलिंगन का सुख मिलता है, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब ये चौपाई है, इसका अर्थ करते हैं। बिछुरे पाए परदेश में, देखी पीऊ अंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछोहा, हाय हाय उड़े न करे आप घाती। ठीक है, ये पढ़ो ना चांद दीदी। ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा आत्माओं ने इस मायावी जगत में भी अपने उस प्रीतम को पा लिया जिनसे हमारा वियोग हो गया था। चितवनी द्वारा उन्होंने उनकी खुली हुई सुंदर छाती का भी दीदार कर लिया। अब यदि एक पल के लिए भी उनसे वियोग होता है और आत्मा विरह में अपना शरीर नहीं छोड़ देती, तो हाय हाय कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि वह आत्मघात कर रही है, अर्थात अपने आत्मिक कर्तव्य से च्युत होकर अपने छवि को कलंकित कर रही है ना। अब उन्होंने आगे शरीर छोड़ने का भी वर्णन किया है कि आत्मा के अंदर बसी हुई शोभा हमेशा के लिए अखंड होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत, दम ना छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। किंतु इस अनुभूति के पश्चात ये वाली भी यदि जीव माया के विकारों में फंस जाए, उसके बाद भी तो आत्मा को मिलने वाले आनंद का जो अंश प्राप्त करके वह आनंदित होता था वो जीव, तो वह उससे वंचित हो जाता है। इसे ही वियोग कहा गया है। इस जागनी लीला में बाह्य रूप से जीव के सभी कार्यों को आत्मा के साथ जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ने उस जीव के तन को धारण किया होता है। जो भी जीव यहाँ बेकार के काम करता है तो वो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। वास्तविकता यह होती है कि आत्मा अपने प्रीतम का दीदार कर लेने के पश्चात एक पल के लिए भी कभी धनी से अलग नहीं हो पाती आत्मा। किंतु जीव द्वारा होने वाले अपराध, कोई बात नहीं, जीव द्वारा होने वाले अपराध आत्मा के साथ आत्मा के नाम से जुड़ जाते हैं। आनंद के सागर अक्षरातीत की शोभा को विषय सेवन एवं आलस्य में डूब कर खोना बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए प्रायश्चित के रूप में शरीर और संसार के मोह से पूर्णता अलग हो जाने की बात कही है। यही शरीर को उड़ा देना है, यही आत्मघात है। क्यों किरण दीदी? जी यही तो आत्मघात की बात कही हुई है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब किसी जीव भी यदि गलती करता है, विषय विकारों में डूबता है, तो गुनाह तो आत्मा पर ही लगेगा ना। अगर ये उस पर गुनाह लगता है तो क्या है, ये आत्मघाती तो है। आत्मा के ऊपर सारा गुनाह, गलती भले जीव करेगा, गुनाह तो जीव करेगा, लेकिन परम धाम में भी अंदर जाकर के ये दाग किस पे लगना है, आत्मा के ऊपर। इसलिए कहा है कि अपने शरीर से, संसार से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना। शरीर का भी भाव ना रहे, संसार का भी कोई मोह ना रहे, तो यही कहना है कि शरीर को उड़ा दो। आत्मघात जो है, अगर हम विक्षय विकारों में लग जाते हैं तो गुनाह लगेगा। इसका मतलब कि यदि मृत्यु भी हो जाती है जीव की, तो वो पुनर्जन्म हो सकता है।
लेकिन यदि जीव माया में फंस जाता है तो बिना विरह की अग्नि में जले हुए वो अपना प्रायश्चित नहीं कर पाता, उसको प्रेम में डूबना ही पड़ेगा। तभी ये जो आत्म पर नहीं तो ये कलंक लगता है वो लगेगा ही लगेगा। कुर्बानी जीव को करनी ही पड़ेगी, जीव को माया विकारों विषय विकारों से हटना पड़ेगा, प्रेम में डूबना ही पड़ेगा। यदि नहीं डूबती तो यही है आत्मघात कर। चांद दीदी, अब हाँ वैसे जी, काफी बिल्कुल। क्लियर हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी क्लियर हो गया। पहले तो बहुत सुंदर उन्होंने अनुभव करवा दिया कि जैसे ही आप मतलब ये वाणी पढ़ते हो, चितवनी करते हो, तो मतलब कैसे उनकी छाती को देख के आपको अनुभव होता है, अंदर से एहसास होता है, जैसे राजी ने आपको आलिंगन में ले लिया है। तो इतना सुख पहले तो आपको मिल गया। अब सुख मिलने के बाद फिर से यदि जीव विकारों में डूब गया तो ये मतलब जो मुझे ऐसे बिल्कुल सारांश में बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि अगर वो फिर से माया में डूब गया तो ये उसके लिए तो जीव को तो फिर भी पुनर्जन्म मिल जाएगा, लेकिन कलंक जो है वो आत्मा को लगेगा, है ना। जहां तक मुझे समझ में आया है कि प्रियतम को पाए बिना यदि मृत्यु को प्राप्त कर लेने पर जीव का तो पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन विषयों में फंसकर धनी से जो हम विमुख हो गए, हमने आलस कर लिया, हमने कुछ मतलब असावधानी करके हम फिर से विषयों में फंस गए, तो एक तरह से हमने ये कलंक किस पे लगा दिया? आत्मा पे लग गया, क्योंकि आत्मा सुख आत्मा को मिल रहा था, आत्मा से ही जीव को भी मिल रहा था। हमने जीव और आत्मा इस समय एक हो गई है ना, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर बैठा है। अब जो बुरे कर्म करता है वो तो जीव ही करता है, आत्मा तो करती नहीं है, आत्मा तो वैसे भी दृष्टा है। तो यदि कर्म तो करे जीव ने, लेकिन कलंक लग गया आत्मा को। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि हमें ये काम नहीं करना है। अगर एक बार, वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होता होगा क्या कि जब इतना सुख मिल जाए तो फिर विकारों में, पता नहीं, हो सकता भाई हम इतना वो नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए। राजी तो 2 मिनट में आपको जमीन पे ला देते हैं, बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं 2 मिनट में जमीन पे आ जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो पर अपने आप को हमेशा एक सावधान तो रहना ही चाहिए कि अब जब राज्य के इतने सुख मिल गए हमको, जब इतना कुछ हमें उन्होंने झोली भर भर के दे दिया, तो अब माया की तरफ तो पीठ ही कर लें। पर मैंने देखा है ऐसे सुंदर साथ जी कि जितना अभी भी हम लोगों को सुख तो मिल रहा है, अपन ये पढ़ रहे हैं, हमें कितना अंदर से सुख मिल रहा है, फिर भी हाँ, फिर भी जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं, मतलब दिन भर तो हम घर के काम ही करते रहते हैं ना, बिछड़ जाते हैं, माया में खोए रहते हैं, तो जितनी देर हम माया में जब हम बिछड़े रहते हैं तो वो तकलीफ तो नहीं होती राजी से छूटने की, होनी चाहिए ना। कि जैसे मैंने देखा है कि अगर कोई एक, जैसे मेरा बेटा ही हो, मान लो, मैं एग्जाम्पल के लिए कहती हूँ, मेरा अपना कोई प्रियजन भी हो, जब वो मुझसे बिछड़ता है तो हम कितना विलाप करते हैं। तो राज्य जब हमें इतना प्रेम दे करके और हम उनसे बिछड़ रहे हैं, ये तो कितना बड़ा अपराध ही हो गया ना। तभी तो कह दिया सूर धीर होकर धीर होके चलना रहना है। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, माया से हमेशा पीठ ही देनी पड़ेगी। पर मुझे तो यही लगता है राज्य की मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता, और वही कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे। वो तो हमें ना अंदर अंदर से खोल खोल के, किरण बहन जी के द्वारा अंदर अंदर से भाव निकाल निकाल के स्वामी जी तो बता रहे हैं, मुख से इनके निकल रहा है। इन्होंने पिछली वाली चुपाई का इतना सुंदर खोल के अर्थ बता दिया ना, आनंद आ गया मुझे बहुत ज्यादा। तो भाव काढ़ बहुत के राजी दिखाव से ही। हार के दिखा हाँ वही। जी नरेश जी, हुआ बिल्कुल। क्लियर कि और करना है जी नरेश जी? अभी है हमारे पास सुंदर साथ जी बोलने जी, वाले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी नरेश जी खोलो आप। श्रीनिवास जी भी बोलेंगे। नहीं, उन्होंने चांद कमल आंटी ने बहुत अच्छे से जो चुपई कह रही है बोल दिया उन्होंने। अच्छा, एक चीज बस उसमें यही, हाँ वो आप तो एक्स्ट्रा बताओ जो भी बात रह गई है। इसमें कुछ नहीं, बस यही है कि भी वो कह रहे हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमें इतना बिछुआ नहीं आता, और आत्मघाती आपघाती की बात इम्पोर्टेंट यही है कि भाई इतना मिलने के बाद, इतना चितवन द्वारा दर्शन करने के बाद, चाहे वाणी के द्वारा सारा कुछ मिलने के बाद भी जीव जब दोबारा से गलतियां करने लग जाता है तो वो कलंक आत्मा को ही लगता है, क्योंकि जीव
आत्मा जीव के ऊपर बैठी है, तो जीव जो जो भी गलत कार्य करेगा, जो जो भी करेगा, अब इतना कुछ मिलने के बाद भी तो सारा कलंक आत्मा को, उसे बोला गया कि आप घाती। ये भी लिख दिया स्वामी ने कि प्रीतम को पाए बिना अगर हमें नहीं समझ आई, अगर हमें कुछ नहीं पता चला था, तो हम मृत्यु को प्राप्त करके तो फिर भी पूर्ण जन्म लेके आप दोबारा से वो सारी प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन दुख इस बात का है, हाय उड़े ना करे आप, दुख इस बात का है कि सारी समझ आने के बाद भी जीव फिर वही सारे काम करता है गलत, तो ये आत्मा पे बहुत कलंक है, और उस कलंक को धोने के लिए उसे विरह की उस अग्नि में जलना पड़ेगा, तब जाके होगा वो फिर दोबारा से सारी प्रोसेस। क्योंकि मुझे सब कुछ समझ आ गया था, फिर भी मैं ये ऐसे काम कर। हाँ जी श्रीनिवास, ये है आप। बिल्कुल। प्रेम प्रणाम। नहीं प्रणाम जी। हमने थोड़ा ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी इसमें दिया है, इस चौपाई का उसमें दिया है कि यदि वो पुनः मतलब जीव जो है अगर विषय विकारों में जाता है, एक तरफ तो प्रगाढ़ आलिंगन में आत्म पहुंच जाती है, उसके बावजूद यानी कि इसका मतलब उसे दर्शन भी हो गया राजी का, और वहाँ वो राजी का हेड़ा जो है वक्ष स्थल है, उसकी शोभा को भी उसने प्राप्त कर लिया। और इधर दूसरी बात वो इधर ये बता रहे हैं कि अगर उसका जीव जो है पुनः यदि मतलब विषय विकारों में फंसता है, तो ये जो है बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो एक वाणी में चौपाई आई है, लटी तिल से ना हो जो कहे मुँह। तो फिर ये बात क्या उनसे फिर गलती होने की संभावना है? वही चांद दीदी कह रही थी कि वो तो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। जो एक परमहंस अवस्था में पहुंच गया, राजी का दीदार होना, उनके हेड़े से आलिंगन, प्रगाढ़ आलिंगन होना, ये तो एक परम अवस्था हो, परमहंस अवस्था में। फिर उसके बाद क्या जीव उसका कभी जा सकता है इस विकारों में? तो ये जरा बहन जी से पूछिए, किरण बहन जी से। बिल्कुल। यहाँ ये बात कही गई है कि जो जीव है ना, वो जो सुख ले रहा था उसको सुख नहीं मिल पाता यदि वो विषय विकारों में जब कोई भी गलती करता है। तो यहाँ जो पुनर्जन्म की बात की गई, वैसे एक उदाहरण कह दी गई है, उदाहरण के रूप में। ऐसा नहीं कहा कि जिनका दीदार होता है तो उनका पुनर्जन्म होता ही होता है, ऐसा उसके लिए नहीं। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने कह दिया कि अगर किसी कारण से उसकी इच्छा रह गई, मान लीजिए इच्छा जीव की रह गई कि मेरे को जो कुर्बानी करनी चाहिए थी मैं नहीं कर पाया, अगर अब मुझे जन्म मिल जाए तो मैं कुर्बानी करूं। तो अभी माया का संसार जब तक है तो उसे उस इच्छा को पूरी करने के लिए जन्म भले ही मिल सकता है, पर जो कलंक आत्मा के ऊपर लग जाएगा वो आखिर तक कलंक लगा ही रहेगा। गलती तो जीव ने की, भले जीव ने गलती की, जीव माया में डूबा, आत्मा तो नहीं डूबी ना, आत्मा नहीं डूबी, लेकिन कलंक किस पर लगेगा? आत्मा के ऊपर लगेगा। क्योंकि यहाँ पर तो जीव भी दावा कौन सा लेके बैठ गया था, मैं भी ब्रह्म सृष्टि हूँ। जीव ने तो ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया था। तो वैसे उन्होंने कहा कि किसी तरह प्रायश्चित जीव तो फिर भी कर सकता है, लेकिन आत्मा जो है उसका कोई प्रायश्चित नहीं, उस पर तो कलंक हमेशा के लिए ही लग जाएगा। भले ही गुनाह कौन करेगा? जीव करेगा। एक उदाहरण के रूप में बताया, ये जरूरी नहीं कहा कि उसका जन्म हो गई होगा, वरना यदि वो अगर गलती करते, बहुत आप देखे कई ऐसी ऊंची स्थितियों में पहुंच करके भी उनके जीवों से गलती होती है, और इस जीव के ऊपर गलती करने का कलंक हमेशा के लिए आत्म के ऊपर लग जाएगा। ये कहने का भाव है कि किसी तरह से भी जीव को गलती नहीं करनी चाहिए। यदि वो राज्य का दीदार कर लेता है तो उसको विरह में डूबना चाहिए और अपनी प्रायश्चित के अग्नि में जलना चाहिए। जो मैंने गलती की, आगे की मैं उस गलती को ना करूं। मेन करता है तो उसको आत्मघात कहा जाता है। बिल्कुल। क्योंकि दर्शन करने के बाद भी जीव से गलतियां, ऐसा नहीं है कि हम कहते कि नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, पर उसका कलंक नहीं लगेगा। हाँ जी, अनिल गोहिल जी आप बता रहे हो? हाँ प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। सौरभ ऋषि का जो उदाहरण देते हैं स्वामी जी
कि 100 साल की उम्र के बाद भी वो जंगल में रहे, तपस्वी बन गए। फिर एक जोड़ा देखा मछलियों का, तो उन्हें लगा कि ये कितना सुंदर है, कितना घर बार लेकर बैठे, मैंने तो ये सुख देखा ही नहीं। तो फिर वो राजा के पास गए, राजा की लड़कियों के साथ विवाह किया। फिर भी कितने साल तक, वो भी बता रहे थे कि 100 साल तक आनंद लिया। फिर पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने सिद्धियां प्राप्त की थी वो तो सारी ये भोग में ही चली गई। फिर वापस वो सब कुछ छोड़कर जंगल में वो चले जाते हैं। प्रणाम जी। यही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी बिल्कुल ठीक बात है कि कभी कभी तपस्वी जीव भी गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, पर फिर भी उन्होंने फिर से जन्म लिया और फिर से उन्होंने तप किया। उनको समझ में आ गई कि मैंने गलती की, मैं माया में डूब गया। तो कहने का भाव है कि हमें जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि इन कामनाओं में, विषय विकारों में किसी तरह से भी हम ना फंसे, कोई भी गलती हम ना करें। हमें अपने आप को प्रायश्चित की अग्नि में जलाना चाहिए, विरह की अग्नि में जला करके फिर से उस प्रेम में डूब जाना चाहिए। बिल्कुल जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक चौपाई लेते हैं अभी हम। मासूक छाती। हाँ जी, एक बार आप डीपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं तो नहीं लेंगे छुपाई, कोई बात नहीं। हाँ जी डीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। जो श्रीनिवास जी कहना चाह रहे थे ना, एक्चुअली में वो कहना चाह रहे थे कि जब आनंद मिल गया, देख लिया, तब फिर जीव कैसे लौट सकता है। तो उसका जहां तक मैं समझता हूँ क्या है, जीव को तो एक अंशमात्र प्रेम मिलता है, सारा आनंद तो आत्मा लेती है, उसका आनंद का थोड़ा सा हिस्सा जीव को मिलता है, तो जीव बहक सकता है, फिर दोबारा से माया में आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, ये चीज है भी कर सकता है, माया में आ सकता है, लेकिन आत्मा तो प्रेम में डूबी रहने वाली, उसको दीदार मिल गया, हाँ वो तो जी, हर हाँ पल जी, रहेगी, वो तो उससे उसी कोई में डूबी रहेगी। वाणी तो जीव की है ना। जी जी, हाँ मेन तो चीज ये जीव करेगा, पर फिर भी कलंक किस पर लगेगा, गुनाह किस पर लगेगा, आत्मा के ऊपर। जी, इसलिए जीव को कभी आलस्य प्रमाद में नहीं डूबना चाहिए। तभी तो दीदी ऊपर वाली चुपाई में कह दिया कि सूर धीर होकर चलना है। मुझे तो ये शब्द ही इतना अच्छा लगा कि कैसे चलना है, वो वाली बात ना। मासूक छाती रूथे ना छूटही, अति मीठी रंग भरी रस, ए क्यों कर छोड़े मोमिन जो होए अरवा अरस। श्री राजी की छाती आनंद और मधुर प्रेम के रस से भरी हुई है। आत्मा से उसकी शोभा कभी भी अलग नहीं हो सकती। परमधाम की जो भी आत्मा होगी वह किसी भी स्थिति में धनी के वक्ष स्थल की शोभा को नहीं छोड़ सकती। ए अंग मेरे मासूक के मीठे अति मुतलक, ए लज्जत असल याद कर, ए ले अरवा आसिक। मेरे प्रीतम श्री राजी माशूक के ये अंग निश्चित रूप से बहुत ही मधुर मीठे हैं। धनी के प्रेम में डूबी हुई परमधाम की आत्माएं अपने मूल संबंध को याद कर इसका रसास्वादन करती हैं। मुख ना फेरे मोमिन छाती इन सुभान, ए करते याद अनुभव क्यों ना आए असल ईमान। श्री राजी की छाती की शोभा से ब्रह्म मुनियों की दृष्टि कभी भी हटती नहीं है। इस अनुभव को याद करने पर परमधाम जैसा ईमान क्यों नहीं आता है। फिर वही बात आ गई श्रीनिवास जी आपकी वाली बात, फिर भी ईमान क्यों नहीं आता। चितवनी की अवस्था में
आत्मा शरीर संसार और जीव भाव से परे हो जाती है आत्मा, किंतु चितवनी टूटते ही वह लौकिक भावों में खो जाती है। अर्थात चितवनी में आत्मा के अंतःकरण की लीला चल रही होती है और टूटने के पश्चात जीव के अंतःकरण तथा इंद्रियों की लीला शुरू हो जाती है। इस चौपाई में यह बात दर्शाई गई है कि श्री राजी की छाती को देखते समय जिस प्रकार उसे श्री राजी और अपनी परात्म का नूरी तन दिख रहा था और वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भी परात्म के प्रतिबिंबित स्वरूप में देखकर प्रीतम से एकाकार हो रही थी, वही स्थिति अखंड रूप से क्यों नहीं बनी रहती। चितवनी वाली स्थिति का अखंड रूप से बने रहना ही असल ईमान में बने रहना है, जो कि इस संसार में संभव ही नहीं है। इस चौपाई में प्रश्नवाचक रूप में यही बात कही गई है ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी किरण दीदी, एक चौपाई ले ये वाली और ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है। मासूक छाती निरखते क्यों याद न आवे अरस, विचार किए आवे अनुभव, जाको दिल कयो अरस परस। श्री राजी की छाती की शोभा को देखते समय तो आत्मा परमधाम के बाहों में डूबी रहती है, किंतु चितवनी टूटने के पश्चात परमधाम की वैसी याद क्यों नहीं आती। जिन ब्रह्म मुनियों के हृदय को श्री राजी के हृदय से एकाकार हुआ माना गया है, उनको तो परमधाम का विचार करने मात्र से ही अनुभव आना चाहिए। चितवनी में जो आत्मा इस पंचभौतिक शरीर जीव और संसार को भूलकर एकमात्र परमधाम की शोभा और आनंद में डूबी होती है, वही चितवनी के टूटते ही जीव के माध्यम से माया की लीला को देखने लगती है। यही कारण है कि प्रेम विहल होकर चिंतन करने मात्र से जिन आत्माओं को परमधाम का आभास होने लगता है, उनका जीव यदि मायावी कार्यों में ज्यादा लिप्त हो जाता है तो आत्मा भी उसी को देखने लग जाती है, फिर भी उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा अखंड रूप से बसी रहती है। हाँ जी, इसी चौपाई का अपन करते हैं। कितना समझ में आया सुंदर साथ जी? क्या भावार्थ है इस चौपाई का? किरण दीदी आप बोल दो इसका। हाँ जी, दोनों का अर्थ देखा जाए समान तो है, ऊपर नीचे बराबर एक जैसा है ना, क्योंकि जब रूह चितवनी करती है तो चितवनी में ना शरीर का भास रहता है, ना उसे संसार का भास रहता है, और जीव भाव से भी वो उड़ जाती है। वो धाम धनी का दीदार करती है, उस प्रेम के रस में पूरी तरह से डूब जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहली छपाई में करे, यदि वो स्थिति जो उस समय उनकी बनी रही थी, अगर वही स्थिति बाद में भी बनी रहे
तो उसका ईमान वाली सखी कहा गया, ईमान वाली सखी। लेकिन वो अगली छपाई में इसी बात को कह रहे हैं कि अगर चितवनी टूटने के बाद वो जो शोभा उनकी बनी नहीं रहती, वो स्थिति नहीं बनी रहती, क्योंकि कारण क्या है कि जब आत्मा जो है चितवनी में उस शोभा में डूबी हुई थी, उस प्रेम में डूबी हुई थी, लेकिन यहाँ लीला कौन सी होती है? जीव की लीला होती है चितवनी के टूटने के बाद। और जीव जो है वो क्या है, माया में आकर के डूब जाता है। अगर उसकी स्थिति वैसी नहीं बनी रहती तो कहते हैं कि अगर वो माया को देखने लग जाती है, भले ही देखने लग जाए जीव, माया के कार्य जितने खिलाफ हैं उनको देखेगी, लेकिन आत्मा जो है वो कभी भी उसके अंदर से थोड़ी सी, जब जीव जो है माया के काम में लगता है, आत्मा देखने जरूर लगती, लेकिन फिर भी छपाई में कहा कि उसके अंदर वो युगल सुख की जो छवि है, परम धाम की जो शोभा है, वो हटती नहीं, वो अखंड हो ही जाती है। जो उसने देखी, पहली में भी यही बात कही और दूसरी में थोड़ा सा अलग कहा। अगर वो फिर वो डूबी रहती है उसमें, उन्होंने कहा, तो उनको ईमान वाला कहा गया। यदि वो यहाँ आकर के चितवनी के बाद जीव जो माया के काम करता है, अगर वो भी उसी कामों में को देखती है, उसी में डूब जाती है, डूब भले जाएगी, लेकिन उनके अंदर से शोभा वो नहीं हटेगी। दोनों चीजें कह दी दीदी। दोनों बातें कही है, दोनों बातें बताई है विशेष रूप में। अगर तो स्थिति पूरी, फिर आत्मा जीव जो है प्रेम में ही डूबा रहता है, माया के क्रियाकलापों की तरफ नहीं जाता, तब उनको ईमान वाली सखी कहा कि वो ईमान वाली सखी। लेकिन यदि चितवनी के बाद, ध्यान के बाद जीव तो माया के कार्य में लगेगा ही लगेगा। जैसे कि हम लोग हैं, उस समय चितवनी में तो डूब जाते, लेकिन फिर जीव जो है जैसे दुनिया के कार्य में, तो आत्मा भी जो है उसमें माया के कामों में डूब जाती। लेकिन यदि वो छवि वास्तव में दीदार उन्होंने कर लिया, तो वो छवि कहीं जाती नहीं, वो हृदय में बस जाती। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी ये बात हो रही थी जीव के बारे में, को उनको राज्य का वक्षस्थल स्थल भी की शोभा मिल जाए, उसमें डूब भी जाए, तो वो जीव फिर से जन्म लेगा या पन्ना जी में जाएगा? अच्छा, पीछे वाली चुपई पे आ गए आप। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ दीदी। हाँ, ऐसा है, यदि उसके अंदर चाहना रह गई कोई जी कि नहीं मुझे धनी का दीदार करना चाहिए था, लास्ट समय में उसकी इच्छा रह गई कि मैं कुर्बानी करता, कुछ कर पाता, मैंने गलत कार्य किया, तो उसको पुनर्जन्म मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको जीव को तो कभी भी, जिसने दीदार कर लिया, वो गर्भ में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा है कि वो गर्भ की योनि में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कभी उसके अंदर चाहना रहेगी, नहीं नहीं मुझे कुर्बानी करनी चाहिए थी, मुझे राज्य की शोभा में डूबना चाहिए था, मुझसे जो माया के जो कार्य हुए नहीं करने चाहिए, तो हो सकता है कि उनका किसी कारण से पुनर्जन्म भी हो जाए। लेकिन मानो दीदी, हाँ जी हाँ जी, मानो दीदी सब कुछ हो गया, दीदार भी स्वामी जी कहते हैं कि लास्ट टाइम तक भी दीदार हो सकता है, जो अब ईमान पर रहे तो। हाँ जी, तो हाँ जी। दीदार हो गया, लेकिन कोई हम्म, कामना नहीं रही, तो वो पन्ना जी ही जाएगा। पक्का पक्का पक्का। अगर कोई इच्छा नहीं है, तो मैंने तो आपको कहा, यदि कोई इच्छा ही नहीं रही, उसकी गलती भले हुई उससे, पर फिर भी उसको वो पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अंदर अगर चाहना रह गई कोई, तो मिलेगा। आत्मा ने तो कहीं ना कहीं बैठ करके फिर से जागृत होना ही होना है। आत्मा तो जागृत हुए बगैर जाएगी नहीं। आत्मा के अंदर तो वैसे भी अगर दीदार कर ले तो छवि बसेगी बसेगी। वैसे तो जीव को भी तो कुछ अंश मिला ना। हाँ, उसने गुनाह करने का कलंक जरूर लगा दिया आत्मा के। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चुपाई धराते हैं अपन। किरण दीदी चुपाई धराओ। हाँ, ये
माशूक छाती निरखते हैं ना, हाँ आपकी तरफ। माशूक छाती निरखते, क्यों याद न आवे अरस, विचार किए आवे अनुभव, जाको दिल के हो अरस परस, जाको दिल कहो अरस परस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।